माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, श्री सन्यासी बाबा की, गौ माता की, वेद लक्षणा गौ माता की, काशी विश्वनाथ भगवान की, हर हर। आज का दिवस हम सबके लिए, संपूर्ण बागेश्वर परिवार जो अपना घर द्वार छोड़कर, काम छोड़कर, व्यापार छोड़कर इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए अपना बोरिया बिस्तर लेकर के आए हैं, हम सब के लिए सौभाग्य का दिन है। आज से ही यूं कहें कन्या विवाह का उत्सव प्रारंभ हो गया है। वैसे तो श्रीमद् भागवत कथा के साथ हो गया था, लेकिन सही मायने में आज से यह उत्सव प्रारंभ हो गया, जहां गौ माता के प्रति संपूर्ण भारतवर्ष में श्रद्धा जागृत कराने वाले एक ऐसे महापुरुष जो परम गौव्रती भी हैं, वेद लक्षणा गौ माता की महिमा को संपूर्ण विश्व में पहुंचाने वाले हमारे अभिभावक स्वरूप पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी। जोरदार ताली बजा करके सब लोग सीताराम बोलो। हम उनके श्री चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। पूज्य त्यागी जी, पूज्य पुजारी जी और उनके साथ में एक और विभूति हैं जिनके बल के कारण हमको कभी ये नहीं लगता कि हम निर्बल हैं। ऐसे हनुमानगढ़ी वाले महंत पूज्यपाद श्री महंत राजूदास जी महाराज जी। कुछ लोग जिनका शरीर देख करके ही डर जाते हैं, फिर जब बोलते हैं तो बची खुची अंदर की ताकत शून्य हो जाती है। वो भी आज आ गए हैं। अब उन्होंने हमको ये कहा कि जब तक बेटियों की विदाई नहीं हो जाएगी तब तक हमारी भी विदाई नहीं होगी। ये प्रसन्नता की बात। लेकिन उसी के साथ साथ पूज्यपाद ललितपुर में एक नरसिंह भगवान का बड़ा दिव्य स्थान है, जहाँ प्राचीन रूप में नरसिंह भगवान विराजमान हैं। और संतों की परंपरा क्या है, संतत्व क्या है, ये बहुत कुछ सीखने को हमें जिनसे मिला। ऐसे पूज्यपाद श्री गंगादास जी महाराज जी का भी आगमन हुआ, उनको भी हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। संत महापुरुष तो आए ही हैं, पर एक और ऐसी विभूति हमारे सबके मध्य में, इन संतों के मध्य में सुरक्षित रूप से बैठी है, जिनका जन्म तो विश्वनाथ जी की गोद में हुआ, लेकिन राज सेवा और संविधान की सेवा वर्तमान में वो असम में कर रहे हैं। ऐसे असम के महामहिम राज्यपाल महोदय श्री लक्ष्मण आचार्य जी, आपका और हम सब जोरदार ताली बजाकर सीताराम बोलकर बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। बुंदेलखंड से आपका बहुत पुराना नाता है। महोबा में रहकर सेवा की, जब राज सेवा में थे तो यहाँ समाज सेवा बहुत की, दतिया वाली पीताम्बरा माई के बहुत दर्शन किए। एक दिन अचानक हमको विद्युत परिषद की एक संगोष्ठी में जाने का सौभाग्य मिला, जिसमें श्री हेमंत शर्मा जी टीवी 9 भारतवर्ष वाले अपने बाबूजी के निमित्त पुस्तक का विमोचन करवाने के लिए सबको आग्रह किए। उसी मंच पर हमारी नज़र सामने थी, क्योंकि विद्युत परिषद के सभी महापुरुष विद्वान, वेद परंपरा को घन पाठ करने वाले व्याकरण आचार्य, बहुत से ऐसे महापुरुष बैठे थे जिनको बड़ी बड़ी उपाधियां मिली। लेकिन छोटा सा परिचय हुआ कि हमारे बगल में असम के महामहिम राज्यपाल जी बैठे हैं। तो हमें लगा राज्यपाल तो होते ही हैं,
तो राज्यपाल जी जैसे होंगे। लेकिन जब आपने माइक पकड़ा, जब तक हमें लगा कि राज्यपाल ऐसे ही होते हैं तो राज्यपाल जी हैं, लेकिन जब आपने माइक पकड़ा और विद्वत पूर्ण ओज पूर्ण वक्तव्य को बोला, तब हमें यह लगा कि राज्यपाल की पीठ पर बैठा हुआ कोई वैष्णव भी है, कोई विद्वान भी है। और उसी मुलाकात के साथ हमारी बहुत आत्मीयता बढ़ी और हमने कहा कि बेटियों के विवाह में आपको आना है। बहुत कष्ट उठा के यहाँ वहाँ से होते हुए आए, पर बेटियों के विवाह के पूर्व में शुभकामना देने के लिए परिवार सहित आप भी पहुँचे। आपका भी स्वागत। बहुत ज़्यादा ना कहते हुए हम एक बात कहें, हमारे बुंदेलखंड का गौरव है इस बात का कि यहाँ बहुत महापुरुष हुए। उनमें एक महापुरुष पूज्यपाद मलूक पीठ वाले महाराज जी हैं। बहुत विभूति हुई बुंदेलखंड क्षेत्र में, बड़े बड़े महापुरुष हुए। जहाँ शरीर महाराज हुए, जहाँ दतिया वाले पूज्य स्वामी जी हुए, जहाँ मैहर में भी एक बड़े महाराज जी हुए, जहाँ पन्ना में भी एक बड़े स्वामी जी सच्चिदानंद स्वामी जी हुए, जहाँ बुंदेलखंड में पूज्य एटा में रहने वाले पूज्य श्री गोलोकवासी रामायणी जी हुए, बागेश्वर धाम के बगल में खजुराहो में जहाँ धूना वाले बाबा हुए, लेकिन वहीं बागेश्वर धाम पर जहाँ सन्यासी बाबा हुए, उन्हीं महापुरुषों से भी अभूतपूर्व महापुरुष के रूप में इन महापुरुषों को तो हम बहुत नहीं देख पाए, लेकिन हम लोगों का सौभाग्य है इन नेत्रों से ऐसे ही एक महापुरुष के दर्शन हम सब कर पा रहे हैं, जो आज हम सबके सन्मुख विराजमान हैं, पूज्यपाद मलूक पीठ वाले महाराज जी। 300 बेटियों का यह उत्सव लगभग 100 एकड़ में आयोजन है। 12 राज्यों की बेटियां हैं। ये आयोजन राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय है कि एक महाराज जी नेपाल की भी बेटी का विवाह है, और अंतर्राष्ट्रीय इसलिए भी है ये आयोजन कि 8 देशों के राजदूत 15 फरवरी को बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। साउथ अमेरिका के राजदूत भी आ रहे हैं। उन्होंने भी स्वीकृति दी और उन्होंने वहां से लेटर भी निकाल दिया कि हम भी इन बेटियों के समारोह में सम्मिलित होंगे। और इस बार का यह बुंदेलखंड महाकुंभ का 7वां कन्या विवाह महामहोत्सव लगभग 8 से 10 देशों में लाइव प्रसारित किया जाएगा। इसलिए यह महामहोत्सव बहुत भव्य और दिव्य है। पर संतों के आ जाने से हमारी हमेशा की एक बात पुरानी रही, वो दोहरा रहे, महात्मा जिनकी बाहें पकड़ लेते हैं, परमात्मा उनका कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। बहुत ज़्यादा बात ना कहते हुए हम अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहे हैं और सभी संत जनों के चरणों में नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। पूज्य मलूक पीठ वाले महाराज जी को विशेषतया दंडवत प्रणाम कर रहे हैं कि उन्होंने कृपा की और हर बार वो महती कृपा कर देते हैं। उनके मुस्कुराने से और आशीर्वाद और स्वरूप दर्शन करने से हमें बहुत बल मिल जाता है। बस यही प्रार्थना है कि ये वाला नियम आप छोड़ना नहीं, यहाँ पर बीच बीच में पधारते रहना, चाहे लड़के आना। पिछली बार आप आए थे तो आपको कष्ट हो गया था हेलीकॉप्टर उड़न खटोला के चक्कर में, तो उस कष्ट के लिए हम आज क्षमा मांग रहे हैं। आज तक वो हमारे मन में है, लेकिन अब कभी आप आना जाना छोड़ना नहीं, ये प्रार्थना हम करना चाह रहे हैं। और महामहिम राज्यपाल महोदय को कहेंगे कि आप तो पहली बार आए, अब श्री गणेश हो गया तो आना जाना लगा रहे, और हम निमंत्रण ना भी भेज पाए तो आप अधिकार सहित कह देना कि हम कन्या विवाह में आ रहे हैं। इसी प्रार्थना के साथ सबको श्री सीताराम। अब वो दिन दूर नहीं है, कल से इसी पंडाल में मंडप है। कल हल्दी और मंडप है यहीं पर, परसों संगीत है और मेहंदी है। 15 फरवरी को 300 बेटियों का कन्या विवाह है। उन बेटियों की करुण कहानी सुनकर रोआ रोआ रो पड़ता है।
किसी के पिता नहीं है, किसी के मां नहीं है, किसी का परिवार का कोई सदस्य नहीं है। उनकी आंखों के आंसू देख करके ना ऐसा लगने लगता सब कुछ लुटा करके भारत की प्रत्येक अनाथ बेटी का घर बसा दिया जाए। अभी कल रात को हमारे ऊपर कोई टिप्पणी कर रहा था, कोई लड़का था, हम जब जा रहे थे तो उसने हमारे पास आके जोर से कहा, गुरुजी आप केवल अमीरों भर को मिल रहे हो। तो हमको हंसी आई। हमने उसको तो कुछ नहीं बोला, बहुत थके थे कथा के, तो सीधे जाके चाय पीनी थी तो अंदर जाके चाय पी के। पर भैया एक बात बोलें, हमारी नजर में ना कोई अमीर है ना गरीब, पर कुछ लोग ना सहयोग करते हैं तो बेटियों के विवाह में हमें कर्जा नहीं होता, बस ये बात है। तो वो मिलना भी जरूरी है। नहीं मिलेंगे तो व्यवस्था कैसे बनेगी, कैसे भंडारा कराएंगे, कैसे इनका उपहार खरीदेंगे, कैसे टेंट की व्यवस्था करेंगे, कैसे लाइट की व्यवस्था करेंगे। पर दिन में डीजल भर 5-5, 10-10 लाख का जल रहा। जो जनरेटर चल रहे हैं तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहे, पर पीछे वे फूक रहे हैं। हाँ, पर वो कहां से? तो यही सब लोग व्यवस्था करते हैं। तो मजबूरी है भैया हमारी, साल भर दरबार लगाते हैं जिनका कोई नहीं है, जिनसे कोई अर्थ की आवश्यकता नहीं, पर ये 4-5 दिन में हम 2-2 घंटे निकाल कर कोशिश भर उनको मिलने की कोशिश करते जो बेटियों का कन्यादान ले रहे हैं। उससे व्यवस्था बन जाती है। देखो जो है हम सामने बोलते हैं, मुंह पे ही बोलते हैं, उससे धाम की व्यवस्था बन जाती भैया। नहीं तो ये कैसे होगा कन्यादान? तो आप अपने मन में ये बातें ना लो। कुछ लोग बोले छतरपुर में, हमारे जिला में ऐसी चर्चा चल रही छतरपुर में कि गुरुजी से तो अब वही मिल सकता जो दान दे। ना 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 ना, रोज 500 से 1000 लोगों को उनको मिलते हैं जो ना दान देते हैं, ना जिनका अता पता जिनका कोई नहीं है उनको मिलते हैं। हाँ, उसी बीच में 100-200 लोगों से मिल लेते हैं। कोई 2000 दे देता, कोई 5000 दे देता, कोई थोड़ा दे देता। भैया देखो साफ है, हम अपने लिए नहीं ले रहे, समाज के तुम्हारे लिए ही तो ले रहे हैं, बेटियों के लिए ही तो ले रहे हैं। तो हमें लगता है ये अपराध नहीं है, ये पाप नहीं है, इसलिए ये मन में विचार भी नहीं आना चाहिए। तुम्हें तो और कहना चाहिए, गुरुजी कन्या विवाह कर लो, हम तुम्हें कन्या विवाह के बाद मिल लेंगे। और हाँ, ऐसा भी नहीं कि नहीं, कल और परसों सब पंडाल वालों की लाइन लगा करके एक एक करके भभूति दे के सबसे मिलेंगे, ऐसा भी नहीं हमारे मन में। तो जो भी ये बात और अफवाहें फैला रहे ना, तुम्हारी ठट जी। हाँ, और फैलाते रहो, हमारा क्या जाता हलवा। जो हमारे पक्के चेला हैं उन्हें कभी बिगड़ना नहीं है, और जो कच्चे हैं वो हमारे कभी बनना नहीं है। काहे को टेंशन लें? जो पक्के चेला हैं वो पक्के चेला, जिन्होंने हमें जान लिया उन्हें तुम चाहे जो कहते रहो, हलवा नहीं होना है। और जिन्होंने जो हमारे चेला नहीं बने उन्हें ना भी कुछ कहो तो वो इतना ही कहेंगे तो दिक्कत है। सो अपनी ठटरी बढ़ाओ, बुंदेलखंडी में कहें नकरिया कड़वाओ, अपना क्या जाता है। हाँ, इसलिए ये बात हमारे मन में सुबह से लगी थी, हमने कहा आज थोड़ा ठोक दें। हाँ, कह दें, हमारे दिल में नहीं तो कल रात से वही बात बैठी थी। वो लड़का तो कह के चला गया, लेकिन वो बात दिमाग में ऐसी धर गया कि अभी तक नहीं निकली। तो हमने सोचा आज कथा बाद में करें, पहले प्रवचन ही ठोक दो। तो बताओ भैया, गलत तो नहीं है ये? तुम ही बताओ, गलत है? अच्छा अब है भी तो क्या करें? लो तुम्हें ज्यादा दिक्कत है, तुम करा दो कन्या विवाह, लो करा दो, ज्यादा खुजली मची ना, आजा करा बेटा, आ ठटरी के बरे। हाँ, किडनी और लीवर बिक जे। हाँ, ज्यादा खुजली है, ले करा दे कन्या विवाह, बाहर में कुछ लोग कहते हैं बाबा तो बाबा कौन सा अपना लगा रहा। भैया दान लेना सरल है, दान देना सबसे ज्यादा कठिन। लेके खर्च करना बहुत कठिन है, पर भैया हम अपने लिए नहीं कर रहे। जब तक हमारा एक सपना और भगवान पूरा कर दे, 1100 बेटियों का विवाह है।
एक बार भगवान इतना इसी पंडाल के नीचे कर दें, बस फिर आराम से हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। भगवान जय जय करें, सब हो गया। कैंसर हॉस्पिटल भी बन रहा, अन्नपूर्णा भी चल रहा, मंडल भी बन गए। और गुरु का काम क्या, गुरु तो चालू करवाता है, चेले पूरा करें, तब तो चेले, नहीं तो हलवा के चेले। अब गुरु ही थोड़ी जिंदगी भर करता रहे। अगली साल तो ना हम सोच रहे हैं हम बिल्कुल बैठे ही रहेंगे, तुम लोग करो चेलो, हमें फ्री छोड़ो। हाँ, हमने गांव का मंडल बुलाया आज, पांडे जी उनको, इनको, राज बहादुर उनको, सबको बुला के यही तो कहा 20-25 गांव का मंडल बनाओ, उनको सेवा में लगाओ। पहरा, टुरिया, गंज, खर्रोई, कदोहा, इमिलिया, कोड़ा, खजुराहो, राजनगर, बमीठा, और इधर हतना, सतना, देवगांव, झमटुली, सलैया, कावर, सीलोन, सब गांव को बुला के उनका मंडल बनाओ। 1-2 महीना ये मेहनत कर लो, उनको सेवा सौंप दो, हम बस रोज पर्चा बना के दरबार ठोके और हनुमान जी के चमत्कार दिखाएं। हाँ,